गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था लाइव प्रोसेस में, क्लास 10 का चैप्टर है आपका, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ आपका ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, देन हमने आपका हेट्रोट्रॉप्स के टाइप्स बताए थे, है ना, आपका पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजाइक। देन फिर हम लोग डिस्कस किए थे आपका ऑटोट्रॉप्स में हमने बताया था कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फिर देन इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग की बात अगर हम करते हैं ना, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टंग इज अटैच विथ हॉइड बोन। ठीक है, हॉइड बोन से ये आपका बेस साइड में क्या होता है, आपका बैक साइड यानी बेस साइड बोलते हैं, ये जो इसका होता है ये आपका उससे अटैच होता है हॉइड बोन से। तो हम लोग बोले हैं ये हॉइड बोन हो गया, है ना। तो ये हॉइड बोन से क्या हो रहा है, आपका बेस साइड से ये आपका अटैच है हॉइड बोन से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि ये अटैच है। देन अगर हम इसको जोन में डिवाइड करते हैं तो ये आपका एक लेटरल दोनों साइड में जोन होगा। ठीक है, तो ये लेटरल दोनों साइड के जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपका लेटरल दोनों साइड के जोन को बोलेंगे कि ये सॉवर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज़ यहाँ पे कौन से टेस्ट आपका रिसीव करता है, ये सॉवर टेस्ट। ठीक है, तो ये सॉवर टेस्ट यहाँ पे आपका रिसीव कर रहा है। दैट इज़ इधर भी हम बोलेंगे ये कौन सा टेस्ट, तो ये भी आपका सॉवर टेस्ट, है ना। और जो बेस होता है ये इसका बेस, ये बीटर टेस्ट के लिए होता है। तो याद रखना ये किसके लिए है, तो ये आपका बीटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये जोन जो होता है ना, ये आपका एंटेरियर, ये आपका स्वीट के लिए, दैट इज़ ये आपका क्या करता है, तो दैट इज़ इसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्वीट के लिए, है ना, स्वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो दैट इज़ इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, ये आपके जोन होते हैं। और मिडिल जो होता है ये साल्ट, दैट इज़ ये साल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आपकी क्या है, ये आपको इतने जोन में हम टंग को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो टेस्ट रिसेप्टर इस पर होते हैं वो आपका क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब देन हम इसको अगर यहाँ डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, ठीक है, और ये आपका टॉन्सिल होता है इस साइड में, तो उधर हमें अभी नहीं बात करना है। ठीक है, तो हम अभी टंग की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है टंग का, तो अगर हम फंक्शन इधर देखें टंग का, तो टंग का जो फंक्शन है वो आपका क्या है, तो यहाँ पे टेस्ट, स्पीच, हेल्प इन मॉस्टिकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे हम, मस्टिकेशन ऑफ फूड कहेंगे इसको। ठीक है, मस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है ये, यानी मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। किसके साथ मिक्स होता है, तो फूड तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। और क्या फॉर्म कर लेता है, तो बोलस फॉर्म कर लेता है, दैट इज बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एनिमल इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सम एनिमल में जो है आपका टंग जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जैसे आपका डॉग हो गया, है ना। डॉग में ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि समर सीजन में जो डॉग्स होते हैं वो टंग के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, तो टंग बाहर आपको आपको करके क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें कि पाइपली इसको बोलते हैं, तो इस टंग जो होता है इस पर पाइपली प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन से पाइपली प्रेजेंट होता है, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में पाइपली जो होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है ना। 3 टाइप्स के पाइपली होते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। ठीक है, फिलीफॉर्म पाइपली है, सबसे पहले वो जो है लार्जेस्ट पाइपली होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवायलेट पाइपली। ठीक है, सर्कमवायलेट पाइपली बोलते हैं इसको। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका फ्यूजिफॉर्म, है ना। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका फिलीफॉर्म। ठीक है, तो फिलीफॉर्म पाइपली, ये 3 टाइप्स के पाइपली जो होते हैं ये इस टंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना है हमको कि ये पाइपली जो होते हैं ये आपका 3 टाइप्स के ह्यूमन में पाए जाते हैं। ठीक है, फोलिएट पाइपली जो होता है वो आपका कैटल में पाया जाता है, जो सेलुलोज को टेस्ट को रिसीव करता है। ठीक है, बट ये पाइपली हम लोग में पाए जाते हैं। और इसमें लार्जेस्ट आपका होता है सर्कमवायलेट पाइपली। तो फर्स्ट है सर्कमवायलेट जो लार्जेस्ट पाइपली होता है। ठीक है, फिलीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, तो फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट होता है ना। तो इनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होता है और ये टेस्ट रिसेप्टर को क्या करते हैं, टेस्ट को रिसीव करते हैं। टेस्ट रिसेप्टर जो उसमें होते हैं, और वो उसका सेंटर कहाँ होता है, तो सेरेब्रम में होता है, यानी ये इसका सेंटर। अगर हम बोलें कि टेस्ट ये रिसीव करते हैं, टेस्ट बड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो टेस्ट बड होते हैं, है ना, ये आपका रिसीव करते हैं टेस्ट रिसेप्टर को, और पाइपली में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पाइपली जो होते हैं ये 3 टाइप, इनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्ट बड क्या करते हैं, रिसीव करते हैं टेस्ट को। और सेरेब्रम, दैट इज सेरेब्रम, ये आपको सेरेब्रम तक या क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। दैट इज सेरेब्रम जो होता है ये सेंटर होता है टेस्ट का। ठीक है, तो सेरेब्रम तक पहुंचता किसके थ्रू है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचता है। तो बाई न्यूरॉन्स ये क्या करेंगे आपका, यानी बाई नर्व के द्वारा ये क्या करेंगे, इम्पल्स के फॉर्म में ये आपका सेरेब्रम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से इस आपका क्या होता है, टंग का ये रोल होता है। तो मेन ये आपके फंक्शन होते हैं टंग के, है ना। तो हम याद रखेंगे कि टंग जो होता है आपका वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो फंक्शन में स्पीच की बात आती है तो इसको ध्यान देते हैं। टेस्ट का तो ये रोल मेन प्ले करेगा स्पीच है। हम जानते हैं कि जो स्पीच है यानी साउंड जो है ह्यूमन बीइंग में साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है या अदर एनिमल में साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बाय लैरिंग्स के द्वारा, ठीक है। लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो मॉडिफाइड होता है स्पीच में, किसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से मॉडिफाइड होता है। अगर ये टंग नहीं रहेगा तो आप कोई भी स्पीच में वर्ड में मॉडिफाइड नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। इसलिए वर्ड में मॉडिफिकेशन किसके द्वारा होता है, तो विद द हेल्प ऑफ टंग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो फिर आपका सलाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है ये आपका मेनली सलाइवा का सिक्रेशन करता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स मेनली किसका सिक्रेशन करता है, तो ये मेनली सलाइवा का सिक्रेशन करता है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये मेनली सलाइवा का सिक्रेशन करता है। और हम ह्यूमन में देखें तो 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ह्यूमन में कितने पेयर्स पाए जाएंगे, तो 3 पेयर्स, ठीक है। अदर एनिमल्स में देखें तो रैबिट में 4 पेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कैट में 5 पेयर्स पाए जाते हैं। तो दैट इज़ इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपके क्या हैं, आपका पेयर के फॉर्म में पाए जा रहे हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। हमें ह्यूमन में डिस्कस करना है तो ह्यूमन में हम देखते हैं इसको। तो ह्यूमन में आपके 3 टाइप्स के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनका नेम देखिए उनका क्या है, तो पैराटॉइड्स फर्स्ट है, ठीक है, पैराटॉइड। सेकेंड है आपका सबलैंगुअल, थर्ड है सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी भी बोलते हैं इसको। तो सबमैंडिबुलर जो होता है ये आपका थर्ड है, ठीक है। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, सलाइवा का सिंथेसाइज और सिक्रीशन करते हैं इन बक्कल कैविटी में, ठीक है। तो जो सलाइवा सिंथेसाइज सिक्रीट होता है इनमें वो डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी में रिलीज होता है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि पैराटाइड है सबसे, अगर हम देखें तो फर्स्ट है आपका पैराटाइड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसको सलाइवरी ग्लैंड्स। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम जो दिख रहा है ये आपका पैराटाइड है और ये बड़ा सा पार्ट्स है ना, ये आपका बड़ा सा पार्ट्स है और जस्ट बिलो टू ईयर के जस्ट बिलो ये पाया जाता है या सिचुएटेड होता है ना। और ओपन होता है कहाँ पे, इन आपका बक्कल कैविटी में, किसके द्वारा, तो स्टेंसन डक्ट के द्वारा। इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्टेंसन डक्ट बोलेंगे हम ना, ठीक है, डक्ट बोलेंगे इसको। तो इस डक्ट के द्वारा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, स्टेंसन डक्ट के द्वारा ओपन हो रहा है। यानी इसका सलाइवा जो होगा वो आपका बक्कल कैविटी में आएगा, स्टेंसन डक्ट के द्वारा आएगा, ठीक है। तो ये आपका जस्ट बिलो टू ईयर आपका सिचुएटेड होता है और लार्जेस्ट होता है। तो ध्यान देना ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। और इस सलाइवा जो सिक्रीट करता है उसमें आपका टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो हम जानते हैं कि एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये आपका डाइजेशन करता है, किसका, एमाइलेज एंजाइम। तो दैट इज़ ये स्टार्च को, है ना। यानी ये हम जब फूड का मस्टिकेशन कर रहे होते हैं तो ये आपका उसमें आपका स्टार्च जो होता है उसका ये डाइजेस्ट करेगा यानी ब्रेक करेगा उसको, किसमें, माल्टोज में, ठीक है। तो ये माल्टोज में ब्रेक करता है, प्लस डेक्स्ट्रिन भी बोलते हैं, यानी डेक्स्ट्रिन और माल्टोज 2 पार्ट में ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है और इस आपका ब्रेक हो रहा है ड्यूरिंग मस्टिकेशन। हम जानते हैं कि ड्यूरिंग मस्टिकेशन 30% कार्बोहाइड्रेट यानी आपका इसका मस्टिकेशन के दौरान डाइजेशन हो जाता है, यानी ये ब्रेक हो जाता है माल्टोज में, ठीक है। और इसमें जो इन्फेक्शन होता है वायरस के द्वारा, एक इन्फेक्शन होता है जिसको वायरस का नाम है यहाँ पे मम्प्स जो होता है वो वायरस इन्फेक्टेड करता है पैराटाइड ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से ये स्वेल कर जाता है और इसको हम पैराटाइड डिजीज बोलते हैं, ठीक है। कितना % ये सलाइवा सिंथेसाइज जो सिक्रीट करेगा पर डे की बात करें तो सब मिला के तीनों ग्लैंड जो होते हैं पर डे आपका 1.5 लीटर सलाइवा का सिंथेसाइज और सिक्रेशन करते हैं। बट अगर हम बोलें कि इसमें सिंगल अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअली कौन कौन से ग्लैंड्स कितने % सिक्रेशन करते हैं, तो ये आपका जो देखेंगे तो 70% अकेले वही हो जाता है, 5% ये है, तो ये आपका 25%, यानी हम 25% बोलें तो ये आपका सिंथेसाइज और सिक्रेट करता है सलाइवा को, ठीक है, कौन, पैराटाइड ग्लैंड्स, ठीक है। देन सेकेंड आता है आपका सबलैंगुअल ग्लैंड्स। सबलैंगुअल ग्लैंड्स अगर हम देख रहे हैं तो ये है सबलैंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तो जस्ट बिलो टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। अगर हम बोलें कि ये हमारा यहाँ पे टंग होगा इस तरीके से, तो ये टंग के जस्ट बिलो क्या है, ये आपका, ये अगर टंग है तो इसके जस्ट बिलो ये आपका प्रेजेंट है, कौन, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सबलैंगुअल ग्लैंड्स। तो सबलैंगुअल जस्ट बिलो टू टंग सिचुएटेड होता है, ठीक है।
और बहुत सारे डक्ट जो होते हैं, देखिए छोटे छोटे ये डक्ट होते हैं, ये बहुत सारे डक्ट के द्वारा ओपन होता है, यानी मोर देन वन डक्ट के द्वारा ये आपका बक्कल कैविटी में ओपन होता है। तो जो यहाँ सलाइवा बनता होगा ये डक्ट के द्वारा कहाँ पे, बक्कल कैविटी में पहुँचता होगा, ठीक है। तो इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं, जो ये डक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ रेवेनस। क्या बोलते हैं इसको, तो डक्ट ऑफ रेवेनस बोलते हैं, ठीक है। ये इनके द्वारा आपका बक्कल कैविटी में पहुँचता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबलैंग्वेल, और इसको स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स बोलते हैं, सबलैंग्वेल ग्लैंड को, ठीक है। तो सबलैंग्वेल ग्लैंड्स जो होता है ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, और ओनली 5% सलाइवा को सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये आपका ओनली 5% सलाइवा का सिंथेसिस और सिक्रेशन करता है, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आपका सबलैंग्वेल हो गया, है ना। देन इसके बाद आता है थर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रेशन करता है। ये ध्यान देना, ये मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रेशन करता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होता है ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, तो देखिए ये आपका जस्ट लोअर जॉ में आपका सिचुएटेड है, जहाँ पे दोनों अपर और लोअर जॉ जहाँ पे आर्टिकुलेट होते हैं, जुड़ते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, उसके लोअर पर्सन यानी लोअर जॉ में ये आपका सिचुएटेड था उस, ठीक है, बैक साइड में। तो हम देख रहे हैं कि ये भी आपका डक्ट के द्वारा ही ओपन होता है। तो इसके डक्ट को क्या बोलेंगे, तो इसके डक्ट को हम लोग बोलते हैं वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका वॉर्टन्स डक्ट के द्वारा क्या होता है, आपका ओपन होता है, कहाँ पे, बक्कल कैविटी में, ठीक है। और आपका 70% सलाइवा सिंथेसाइज और सिक्रेट करता है ये, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपके जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वो टाइलिन एंजाइम होता है या एमाइलेज, किसको डाइजेस्ट करता है, दैट इज स्टार्च को, किस में, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और 30% डाइजेशन हो जाता है। इस तरह किस पीएच पे ये वर्क करता है, तो इसका पीएच हम देखेंगे तो 6.8 पीएच पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पीएच है वो 6.8 होगा, है ना। तो इस पीएच पे ये वर्क करता है, ठीक है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और ये मेन इनके पोजीशन और फंक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो इसके बाद आपका आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं आपका स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक की बात करते हैं हम लोग। तो स्टोमक जो होता है ये जे शेप स्ट्रक्चर, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्टोमक जो होता है ये आपका जे शेप मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन होता है ना। अगर हम इसको देखें तो ये जे शेप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो देखो यहाँ से, तो ये आपका इस तरीके से आ रहा है ना, तो ये जे शेप दिखता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से जे शेप स्ट्रक्चर इसका दिखता है ना। फिर इसको बोल रहा है कि स्टोमक जो होता है इसको आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 पार्ट्स आते हैं इसके, तो अगर हम देखें तो ये जो पार्ट्स है ना, ये वाला पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कार्डियक, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फंडस, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। तो दैट इज़ ये मेजर पार्ट जो होता है ये बॉडी हो गया, ठीक है। ये मेजर पार्ट क्या हो गया, बॉडी हो गया। ये आपका कार्डियक हो गया यानी कार्डिया, ठीक है। ये आपका फंडस हो गया, फंडस, ठीक है। और ये मेजर पार्ट्स जो है ये देखिए बॉडी हो गया, है ना, बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि एंट्रम इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, और ये ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, आपका ओपन हो रहा है, तो ये ड्यूडेनम का पोर्शन स्टार्ट हो जा रहा है, दैट ये ड्यूडेनम पोर्शन है ना। सी सेट स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से ड्यूडेनम का, इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे तो इसमें तो कार्डियक जो होता है यानी यहाँ पे आपका फूड इंटर करता है इस रीजन में आपका इसोफेगस के द्वारा, ठीक है। तो इसोफेगस के द्वारा फूड यहाँ पे आपका इंटर करता है। तो ये 4 पर्सन होते हैं। बट अगर हम डिटेल थोड़ा स्टमक का स्टडी करें या डिटेल इसका हम डिस्कस करते हैं तो देखेंगे कि आपका यहाँ पे इसके पहले क्या होगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसके थ्रू फूड जो है इसमें इंटर करेगा। उस फूड को हम लोग बोलते हैं बोलस के फॉर्म में आएगा। और इस पर पार्ट्स को अगर हम देखें इस तरीके से, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ आता है, तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये इस तरह से आपका दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये आपका कौन कौन से पार्ट हैं, तो उसमें कहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, कैसे सिक्रीट करते हैं और कैसे वो एक्ट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आपका कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे, आपका कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे हम, है ना, कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे, स्फिंक्टर, ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, और ये रीज़न मैंने बताया कि क्या होता है, कार्डियक का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला रीज़न जो होता है ये आपका फंडस हो गया,
है ना। तो कार्डियक वाला जो रीजन है ये, ठीक है, तो कार्डियक रीजन होता है ये, ठीक है। तो ये आपका ध्यान देना है कि ये कार्डियक रीजन हो गया, है ना, और ये आपका क्या हो गया, आपका फंडस रीजन हो गया, ठीक है। हमने बताया था ये बॉडी हो गया आपका पार्ट। और ध्यान देना है कि ये पाइलोरिक, तो दैट इज पाइलोरिक, है ना। तो दैट इज ये पाइलोरिक वाला पोर्शन हो गया, है ना। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आपका पाइलोरिक, ठीक है, ये वाला पार्ट बॉडी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, और ये फंडस की हम बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे आपको क्या दिखाना था, हमें यहाँ पे दिखाना था कि ये जो आपका वॉल जो होता है, इसका जो ये वॉल होता है स्टमक का, उस वो जो इनर साइड से वॉल होता है वो म्यूकस के लेयर के द्वारा क्या होता है, कवर्ड रहता है। दैट इज़ यहाँ पे म्यूकस का लेयर होता है ना। तो वो गैस्ट्रिक जूस में जो एससीएल होता है, उस एससीएल से उसको बचाता है। बट हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखना है, तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड हैं, तो दैट इज़ वो आपका इस पर्सन में सिचुएटेड है। यानी हम बोलें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है कहाँ पे, फंडस रीजन्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो फंडस रीजन्स होगा, दैट इज़ ये फंडस, है ना, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है आपके क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं ये आपका क्या सेक्रेट करेंगे, क्या सिंथेसाइज करेंगे, हम जानते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो दैट इज़ ये गैस्ट्रिक जूस सिंथेसाइज और सेक्रेट करते हैं, है ना। तो ये गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है। अब एक बार नीट में पूछ लिया था कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं या कंस्टिट्यूट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो हम जानते हैं कि इसमें एचसीएल होता है, ठीक है, पेप्सिन होता है, पहले ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहेगा, देन एक्टिव फॉर्म में आएगा तो पेप्सिन कहलाएगा, ठीक है। आपका रेनिन होता है, बच्चों में पाया जाता है ना, और मिल्क का डाइजेशन करता है, मिल्क प्रोटीन का। और आपका यहाँ पे लाइपेज पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आपके यहाँ पे क्या होते हैं, इतने कंपोनेंट्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। यहाँ पे जो एचसीएल है ना, एचसीएल जो क्या करता है आपका, तो दैट इज़ जब गैस्ट्रिक जूस यानी कोई भी फूड इंटर करता है, अगर आपका हम कहें कि कोई फूड अगर यहाँ पे इंटर कर रहा है, कहाँ पे, इनसाइड आपका स्टमक में, तो उस फूड पे अटैक, उस फूड पे जो है आपका ये गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस आपका वर्क करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ गैस्ट्रिक जूस, ये जो है आपका उस पर सिक्रेट होंगे और ये क्या करेंगे, उसको आपको सॉफ्ट कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या सॉफ्ट मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे है कि ये आपका काम करता है इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमने बताया कि जो एचसीएल इसमें प्रेजेंट होगा, तो उस एचसीएल, वो एचसीएल आपका क्या होगा, स्टमक इनर वॉल से टच में आएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसको म्यूकस लेयर बोलते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है ना, आपका एचसीएल से, ठीक है। इनर वॉल, स्टमक इनर वॉल को एचसीएल से वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो दैट इज एचसीएल से आपको प्रोटेक्शन देता है आपका म्यूकस लेयर, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे पाइलोरिक रीजन में आपका पाया जाता है ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक सेल, क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक सेल बोलते हैं, यानी जी सेल भी बोलते हैं इसको। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या रोल होता है, हम जानते हैं कि स्टमक रीजन में भी गैस्ट्रिन हार्मोन यानी एक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। ये सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, एंडोक्राइन सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स, और ये आपका सिक्रेट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन आपका जैसे ही कोई फूड इंटर करता है आपको स्टमक में, तो ये आपका हार्मोन्स जो होती हैं ये आपका क्या करेंगे, ये आपके ग्लैंड्स जो होते हैं आपका एक्टिवेट होंगे और ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। वो हार्मोन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, आपका इस ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करेगा हार्मोन्स, और इसको स्टिमुलेट करेगा फॉर सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। देन इस तरह से ये आपका फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा है, और ये हम इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने बताया था कि आपको इसको कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डियक ये पार्ट्स हो गया, बॉडी और ये फंडस और ये पाइलोरिक, ठीक। तो ये आपका हो गया पार्ट्स, है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं इसको, तो इसमें फंक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। तो आगे हम अगर देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, हमने बताया अभी गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको भी मैंने बताया अभी। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो पर डे सिक्रेट होता है 1.5 लीटर, है ना। जितना सलाइवा सिक्रेट होता है उतना गैस्ट्रिक जूस, उतना आपका इंटेस्टाइनल जूस लगभग सेम ही है ना। तो दैट इज ये आपका 1.5 लीटर पर डे सिक्रेट होता है। पीएच क्या होता है इसका, तो 1.8 यानी हाईली एसिडिक होता है। तो एसिडिक होता है तो इससे हमें कुछ फ़ायदा भी होता है। क्या फ़ायदा हमें होता है कि जो भी अगर इन्फेक्टेड वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी अगर पैथोजेंस अगर फूड के साथ इंटर करते हैं हमारे
बॉडी में, स्टमक में, तो वो किल हो जाते हैं वहीं पे, ठीक है। हाईली एसिडिक की वजह से वो क्या करते हैं, आपका डेड कर जाते हैं, ठीक है। 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, गैस्ट्रिक वॉल, जो आपका स्टमक के वॉल होता है वहाँ पे 3 मेन टाइप का सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो से आपका कॉमनली सिंथेसाइज सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस का, है ना। तो दैट इज म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल क्या सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा, तो ये आपका म्यूकस का सिंथेसाइज और सिक्रेशन करेगा म्यूकस नेक सेल, ठीक है। तो ये सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा म्यूकस। पेराइटल सेल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल भी, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं इसको। क्या सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा, ये आपका HCl सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा, HCl, ठीक है। और चीप सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक सेल भी, ठीक है। तो ये पेप्टिक सेल बोलिए या चीप सेल बोलिए, है ना, ये आपका सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा क्या, ये आपका पेप्सिन या पेप्सिनोजेन बोलेंगे हम। इनएक्टिव फॉर्म है तो पेप्सिनोजेन बोलेंगे, ठीक है। और ये पेप्सिनोजेन जो है आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, HCl जब इस पर एक्ट करता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और देन ये प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन करता है, तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो ये 3 मेन टाइप्स के सेल्स वहाँ पे होते हैं। और 4th जो सेल्स है वहाँ पे, उसको मैंने बताया कि ये G सेल या गैस्ट्रिक सेल है, ठीक है। ये आपका क्या सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा, तो गैस्ट्रीन हार्मोन, ठीक है। तो ये गैस्ट्रीन हार्मोन सिंथेसाइज और सिक्रेट करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये गैस्ट्रिक हार्मोन करता क्या है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी GG, ठीक है, इनको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका यहाँ पे मेन फंक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो कर्निंग ऑफ फूड्स, दैट इज जो फूड आते हैं बोलस के फॉर्म में, आपका स्टमक में आते हैं, तो बोलस के फॉर्म में आते हैं बक्कल कैविटी से, है ना, ठीक है। उसमें सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ, तो दैट इज जब वहाँ इंटर करता है तो वो उसका क्या होता है, कर्निंग होता है, मिक्सिंग होता है, किससे, अब आपका बाइल आपका गैस्ट्रिक जूस से मिक्सिंग होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा था स्टमक में। तो गैस्ट्रिक जूस यानी यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है काइम का, किसका, काइम। काइम किसको बोलते हैं भाई, तो काइम हम बोलते हैं आपका जब गैस्ट्रिक जूस है ये मिक्स हो जाएगा किससे, फूड से। तो एसिडिक फूड से जब गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है और फूड से मिक्स हो जाएगा तो फूड एसिडिक हो जाएगा, तो दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो बोलस कन्वर्ट हो गया किसमें, काइम में, यानी आया बोलस के फॉर्म में फूड, ठीक है, और कन्वर्ट किस में हो गया, तो काइम में कन्वर्ट हो गया, कहाँ पे, स्टमक में। यानी काइम होता क्या है, तो दैट इज आपका काइम फूड गैस्ट्रिक जूस, है ना, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस प्लस फूड मिक्स हो जाता है तो काइम कहलाते हैं। तो कर्निंग के दौरान आपका काइम फॉर्मेशन हो जाता है। किल माइक्रोब्स, अगर फूड के साथ माइक्रोब्स इंटर किया, आया हमारे बॉडी में, तो वो क्या होता है, हाईली एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, किल हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और सॉफ्टेनिंग ऑफ फूड, अगर हमने जैसे ग्राम खाया या कोई भी चीज़ सॉफ्ट हार्ड फूड हम जो इट करते हैं तो वो सॉफ्ट कंडीशन में कन्वर्ट होता है एसिड की वजह से, ठीक है। तो दैट इज एसिडिक मीडियम जो होता है उसको सॉफ्टनिंग फूड को सॉफ्ट मीडियम में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की देखिए, मैंने बताया कि स्टमक में सिर्फ एक ही फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो हमने बताया कैसे होता है, चलो देखते हैं इसको, है ना। देखो क्या होता है, पेप्सिनोजेन, मैंने अभी बताया, अभी पेप्सिनोजेन क्या होता है, आपका पेप्सिन में पहले कन्वर्ट होता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म से आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, HCl, है ना। और देन ये अब जब हम लोग फूड जो ईट किए हुए हैं वो फूड जब स्टमक में पहुंचता है तो उस पे ये पेप्सिन आपका क्या करता है, एक्ट करता है, किस pH पे, तो 1.8, है ना, ये pH पे, ठीक है। और इसको चेंज करता है किस में, ब्रेक करता है किस में, तो पेप्टाइड्स में, दैट इज पेप्टाइड, ठीक है। तो इस तरीके से पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में ब्रेक करता है। तो इस तरह से ये पार्शियल डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि ये पेप्टाइड है, अभी पेप्टाइड फिर से ब्रेक होगा किस में, अमीनो एसिड में, देन आपका कंप्लीट डाइजेशन कहलाएगा इसका, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी फूड का, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, सभी का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम इसको। तो
तो ये पार्शियल डाइजेशन सिर्फ यहाँ पे इसका होता है। तो हम देख रहे हैं कि पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन का यहाँ हुआ स्टमक में, ठीक है, और बक्कल कैविटी में मस्टिकेशन के दौरान पार्शियल डाइजेशन किसका हुआ, आपका स्टार्च का हुआ। तो पार्शियल डाइजेशन अभी चल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है।